अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। क्या अभी कतर का वीज़ा इशू हो रहा है या नहीं? दोस्तों, ये वो सवाल है जिसको बहुत सारे लोग पूछते हैं। आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं। आगे मैं आप लोगों के साथ में प्रूफ भी शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं लेबर मिनिस्ट्री से वीज़ा मिलने की, तो अभी लेबर मिनिस्ट्री से वीज़ा बहुत कम इशू हो रहा है। उसकी कई वजह है। सबसे जो बड़ी वजह है वो ये कि अभी के हालात ठीक नहीं है कोरोना की वजह से। दूसरी वजह उन शर्तों का पूरा न करना है, यानी कंपनी में वर्कर की ज़रूरत होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास में प्रोजेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वर्कर की सैलरी WPS से दी जा रही हो, पेंडिंग में न हो। आखिरी बात यह कि कंपनी की ऑफिस होनी चाहिए। वीज़ा मिलने के लिए ये सारी शर्तें ज़रूरी है। अगर इन शर्तों में से कोई भी शर्त अगर नहीं पाई जाएगी तो वीज़ा नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं, जो वीज़ा लेबर मिनिस्ट्री से पास हो गया है वो वीज़ा आदमी के नाम से यानी पासपोर्ट के ऊपर इशू हो रहा है या नहीं। तो इसका जवाब यह है कि आदमी के ऊपर या पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा इशू हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी भाई ने मेरे साथ में अपना पासपोर्ट नंबर शेयर किया था ये जानकारी लेने के लिए कि असलम भाई थोड़ा इसको चेक कर दीजिए कि इसका क्या कंडीशन है। आप भी इसी तरीके से अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद कंट्री सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं पासपोर्ट नंबर हाइड कर दिया हूँ। उस भाई से मैंने परमिशन नहीं लिया है पासपोर्ट नंबर शो करने की, और मुझे करना भी नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं ये इसी साल यानी 2021 को वीज़ा इशू हुआ है। अभी ये अंडर प्रोसेस में दिखाई दे रहा है। इसका मेडिकल फिंगर होना बाकी है। 3 अप्रैल इस वीज़ा का लास्ट डेट है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों को कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। दोहा कतर से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। वीडियो के साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।